सरकार बड़े पीर की शान क्या है मुलाहिजा कीजिए, सरकार बड़े पीर का मकाम क्या है, मिलादे मुस्तफा से और जिक्र गौसिल वरा से मिलता है। इंशाअल्लाह इस तरह ऐसी बातें आपको बताऊंगा कि आप यार इनका कूट दे कौन तानी से बहुत। और जो बातें अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप कल परसों नहीं बल्कि बरसों याद रखेंगे। 2-3 शेर नाते बात के समाप्त करवाएं, ज़हन को फ्रेश करें। हम नाते नबी सुनते हैं। बेशक किसी ने पूछा हुजूर अगर दिल में इश्क़े मुस्तफा पैदा करना हो तो क्या करना चाहिए? मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं अगर दिलों में इश्क़े मुस्तफा पैदा करना है तो किसी अच्छे कारी कुरान से कुरान की तिलावत सुनना चाहिए, किसी अच्छी आवाज वाले से नाते पाक सुनना चाहिए। दिलों के अंदर इश्क़े मुस्तफा पैदा हो जाए, दिलों के अंदर इश्क़े मुस्तफा पैदा हो जाएगा। और इश्क़े मुस्तफा पैदा होता है तो क्या होता है मुलाहिजा फरमाएं। मैं नाते पाक करता हूँ। अच्छा ये तीसरे वाले ही बोलेंगे, आप लोग मस्जिद में है ना भाई? हाँ तो महसूस ना हो कि आप लोग ज्यादा खाली है, न हिल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। बोलिए मचल कर बोलिए। मैं नाते पाक करता हूँ, मैं नाते पाक करता हूँ, मैं नाते पाक करता हूँ। फरिश्ते झूम जाते हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। मैं नाते पाक करता हूँ, मैं नाते पाक करता हूँ, मैं नाते पाक करता हूँ। फरिश्ते झूम जाते हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। मैं नाते पाक करता हूँ, फरिश्ते झूम जाते हैं। मैं नाते पाक करता हूँ, फरिश्ते झूम जाते हैं। नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता, अकेला हो नहीं सकता। दिन का सोए का नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता, अकेला हो नहीं सकता। और दूसरा मज़ार दिल ये कहता है अगर खैरात देना, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, जिनके सदके जमीनो जमा मकीनो मका ये सारी कायनात बनी, तभी तो बेदम शाह वारसी कहते हैं बेदम यही तो 5 है मकसूदे कायनात, जिनके सदके सारी कायनात बनी। ज़मीनो ज़मा मकीनो मका ज़ला ज़ला कबरा कबरा दोशा दोशा, जिनके सदके बना। जब उनका करम होता है तो क्या होता है? जमाना गिराता है मगर करबला वाले और उनके उठाने का अंदाज क्या यकीन जाने। हाफिज वकारी हाफिज साहब किबला हबीबी तशरीफ फरमा दे, इनको उस्ताद मोहतरम कहने मुझे फख्र महसूस होता है। मैंने बचपना गुजारा हज़रत क्या गोश में, और हकीकत में से बचपन से नाते पाक सुनता था। काम और दिनवा बहुरिये की नानी, पता नहीं आपके दिन बहुरे कि नहीं बहुरे, लेकिन हज़रत की नाते सुनते सुनते मेरे दिन बहुत बहुरे। मेरे सरकार का करम हुआ, और जब सरकार का करम हुआ तो क्या होता है मुलाहिजा फरमाएं। बड़ी ही कोशिश करी, बड़ी ही कोशिश करी ज़माने ने गिराने की, ज़माने ने गिराने की। बड़ी ही कोशिश कर ली, बड़ी ही कोशिश कर ली ज़माने ने गिराने की, ज़माने ने
मुझे गिरने नहीं देता, मुझे गिरने नहीं देता, मुझे गिरने नहीं देता। करम सहरा के बच्चों का, करम सहरा के बच्चों का, मुझे गिरने नहीं देता, मुझे गिरने नहीं देता। करम सहरा के बच्चों का, करम सहरा के बच्चों का, मुझे गिरने नहीं देता। करम सहरा के बच्चों का, करम सहरा के बच्चों का। और मोहतरम आजाद के हमारे चचा बैठे हैं, सिरियावा में इनकी दुकान है और सिरियावा में मेरा मकान है। यकीन जाने अगर कोई चीज खरीदने के लिए आए तो हाँ मौलाना साहब ये चीज इतने की मिली, इतने की दे भाई। जानी 230 के पाए तो 235 के दे भाई। हम कहा चाचा भी सस्ता दे दो, हमका काम कहाँ का सस्ता दे, हमका काम मिली। जरा सोचिए, वो कहेंगे मौलाना साहब ये दोस्ताना नहीं है, दुकानदारी है। हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं, अगर 5 रुपया नफा न लेंगे तो यहाँ बैठने से क्या मतलब। मालूम चला वहाँ 5 नहीं छोड़ रहे हैं, 50 नवाज रहे हैं। कोई नहीं तो कोई बात है ना। ये सब लोग विदा है सरकार गौसे पाक। मालूम है नाम पे खर्च करेंगे तो बढ़ता जाएगा। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं ये दिल है, ये सर है, ये क्या है, ये जिगर है। जहाँ चाहे रखो कदम गौसे, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। मियां गौसे पाक की शान क्या है। अमा ज़मीनो समा मकीनो मका, ऐसा कोई घोषणा नहीं है जहाँ सरकार गौसे पाक का मद्दे मुकाबिल मिल सके, जहाँ सरकार गौसे पाक का मद्दे मुकाबिल मिल सके। और हमको नबी के चाहने वाले हैं तो गौसे पाक के चाहने वाले। और जब हुजूर की मोहब्बत में डूबते हैं तो क्या कहते हैं, मुआज़ा फरमाए, मेरे मौला मेरी सांसों, मेरे मौला मेरी सांसों, मेरे मौला मेरी सांसों, मेरे मौला मेरी सांसों। वो तौबा की हवा दे दे, वो तौबा की हवा दे दे। मेरे मौला मेरी सांसों, वो तौबा की हवा दे दे, तौबा की हवा दे दे। मेरे मौला मेरी सांसों को तौबा की हवा दे दे। मेरे मौला मेरी सांसों को तौबा की हवा दे दे। मदीने का भिखारी हो, मदीने का भिखारी हो, मदीने का भिखारी हो, मदीने का भिखारी हो। मदीने की गिसा दे दे, मदीने मदीने का भिखारी हो, मदीने का भिखारी हो, मदीने का भिखारी हो। मदीने की गिसा दे दे, मदीने की गिसा दे दे। मदीने का भिखारी हो, मदीने की गिसा दे दे, मदीने की गिसा दे दे। और मोहतरम साथ सरकार बड़े पीर की शान क्या है, सरकार बड़े पीर का मकाम क्या है, सरकार बड़े पीर का मर्तबा क्या है। मुलाहिजा करें मोहतरम साथ, जैसे मौली की सरजमीन पर आया, मैंने देखा डॉक्टर हनीफ साहब के मकान के सामने जो है ये तंबू भी लगा हुआ है, शामियाना भी लगा हुआ है, तखत भी बिछी हुई है, लेकिन ये जमीन पर जो है इन्होंने टाट बिछा दिया है। जमीन पे टाट बिछा हुआ है और उसी जमीन पर बैठकर जो है दीवाने गौसे आज़म खाना खा रहे हैं, लोग गौसे आज़म खा रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह ये क्या मामला है। और खाना भी क्या खा रहे हैं, नान और दाल खा रहे हैं, नान और पुलाव खा रहे हैं। मैंने जब ये मामला देखा, मैंने देखा इसमें बड़े मालदार लोग हैं, इसमें लखपति लोग भी हैं, इसमें बड़े बड़े मालो सर वाले लोग हैं, इनमें वो लोग हैं अपने घरों के अंदर जो है घर पे बैठ कर खाना खाते हैं, अपने घरों के अंदर जो है उसी पे बैठ कर खाना खाते हैं। अमा मियां ये वो लोग हैं
चाहते हैं, लोग लेकर कुर्सियां छोड़ देते हैं, इज्जत माफ आ गए हैं, इज्जतें करते हैं, लेकिन यहाँ दरवाजे पर बैठ कर ये टाट पर खाना खा रहे हैं, ये टाट के अंदर लंगरे गौसे पाक खा रहे हैं। अगर कोई शादी में टाट पर खिला देगा लोग उसकी शिकायत करेंगे, अगर शादी में कोई टाट पर बैठा देगा लोग उसकी बुराई करेंगे, अगर कोई जमीन पर बैठा कर खिला देगा लोग उससे कहेंगे इसमें कुर्सी भी नहीं आती है क्या। लेकिन यहाँ तो लंगरे गौसे आजम जो है जमीन पर बैठ कर खा रहे हैं और बड़े बड़े खुशी के साथ खा रहे हैं। दाल कम पड़ जा रही दाल भी मांग रहे हैं, रोटी कम पड़ जा रही रोटी भी मांग रहे हैं, पानी कम पड़ जा रहा है पानी भी मांग रहे हैं। जब ये मैंने मामला देखा मुझे सरकार बड़े पीर का फैजान याद आ गया, सरकार बड़े पीर का मकाम याद आ गया, सरकार बड़े पीर की शान याद आ गई। मैंने कहा ये मामूली बात नहीं है, ये कोई अनजान बात नहीं है। आपने कभी तवज्जो दिया है? मैंने कहा पूरा साल मैंने इंतजार किया है कि मुझे शाने गौसे पाक बयान करना है और इंशाअल्लाह बयान करना है। मैंने कहा ये मामला क्या है? आखिर लोग अपने घरों को छोड़कर आ रहे हैं, जो लोग यहाँ मुसल्लम की दावत खाने नहीं जाते हैं। आज मेरी दो दावत थी, एक दावत दिन में मैंने खा लिया, लेकिन जो मगरिब बाद की दावत थी वो दावत में मैं नहीं गया। मैंने कहा कितना खाऊंगा, और यहाँ आने के बाद जो है मैं महफिल में बैठ गया। तो बताने का मकसद ये है इंसान खाने की फिक्र नहीं करता है, अपने मामलात को वो देखा करता है, अपने हालात को वो देखा करता है। लेकिन लंगरे गौसे आजम में दाल चल रही है, नान चल रहा है, चावल चल रहा है, ये कोई भी अपने घर में बैठ कर खा सकता है। लेकिन लोग अपने घरों को छोड़कर आ गए हैं, कोई मजमामा को छोड़कर आ गया है, कोई मौली के उस मोहल्ले को छोड़कर आ गया है, कोई सरियाना को छोड़कर आ गया है, कोई ग्वारा तैयबपुर छोड़ के आ गया है, कोई देवारी छोड़कर आ गया है। जब लंगरे गौसे आजम में शामिल हो गए हैं, ये सरकार बड़े पीर ये गौसे पाक के लंगर की शान क्या है, या आपके लंगर का मकाम क्या है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बे कायनात जो है कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि जब सच्चों के साथ होगे तुम्हें जिंदगी जीने का तरीका मिल जाएगा। जब सच्चों के साथ हो जाओगे जिंदगी गुजारने का सलीका मिल जाएगा, जब सच्चों के साथ हो जाओगे जिंदगी बिताने का मौका मिल जाएगा। मैंने कहा सच्चों की जमात से हमने क्या सीखा? हाफिज वकारी अब्दुल हमीद साहब हबीबी को देखा, जब मैंने इनके किरदार को देखा, इनके आमाल को देखा, इनके आमालों किरदार को देखने के बाद जो है मैंने कहा हुजूर ये मामला कहाँ से आया? आपने कहा सरकार मुजाहिदे मिल्लत का फैजान है, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का करम है। जैसे सरकार मुजाहिदे मिल्लत का नाम आता है, बड़ी मुतबा शख्सियत है, बड़ी बुजुर्ग शख्सियत है, आपको ऐसे ऐसा कहा जाता है। आप मेरे अंदर मजाल क्या है कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत की शान में बयान कर सकूं, आपका मकान बयान कर सकूं। आप हाफिज साहब बिल्ला से पूछिए, ये इनके पीरो मुर्शिद का नाम जो है सरकार मुजाहिदे मिल्लत है, सरकार आप मुजाहिदे मिल्लत है। आप इनके उनसे इनके बारे में पूछिएगा, लेकिन सरकार मुजाहिदे मिल्लत कौन है? सरकार मुजाहिदे मिल्लत की शान ये है, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का मकाम ये है, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का मर्तबा ये है। आपको रईस उड़ीसा कहा जाता है, आपको उड़ीसा का रईस कहा जाता है, अमा उड़ीसा के धरती पर कोई आपका मद्दे मुकाबिल नहीं मिला करता है। ये सरकार मुजाहिदे मिल्लत की शान है, ये सरकार मुजाहिदे मिल्लत का मकाम है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत जो है, आप जाइए उड़ीसा, आप भद्रक स्टेशन पहुंचेंगे और भद्रक स्टेशन पर जब मैं एक मर्तबा तकरीर करने के लिए गया, मेरा जाना कटक हुआ था, वहां से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर जो है वो कटक मौजूद है। जब मैं कटक में तकरीर करके आया था और आने के बाद जब मैंने तारीख को पढ़ा तो मुझे वो बात याद आ गई है कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत रईस उड़ीसा थे, आप उड़ीसा के रईस थे, आपको रईस उड़ीसा कहा जाता था। यानी भद्रक से लेके कटक तक जब आप निकलते थे तो 100 किलोमीटर जो है सरकार मुजाहिदे मिल्लत की जमीनें मौजूद थी। आप रईस मक्का थे, 100 किलोमीटर चले जाएंगे, सारी की सारी जमीन सरकार मुजाहिदे मिल्लत की है। यहाँ से फतेहपुर तक जाएंगे, इतनी जितनी जमीनें मिलती जाएगी, सारी की सारी जमीनें जो है सरकार मुजाहिदे मिल्लत की है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत को ऐसे ही नहीं रईस मक्का कहा गया, लेकिन वो मर्दे कलंदर जो है, वो मर्दे मुजाहिद जो है, वो अपनी राह में जो है सब कुर्बान कर देता है और अपनी रसा के लिए जो है अपने घर बार को छोड़कर जो है दीन की बका के लिए निकलता है, दीन की अज़मत के लिए निकलता है। अमा वो मुजाहिदे मिल्लत जो अरब की सरजमीन पर बोल दे तो किसी में मजाल नहीं है कि मुजाहिदे मिल्लत के मुकाबला कर सके, इनके इल्म के सामने खड़ा हो सके। वो मुजाहिदे मिल्लत जो है उम्र तकरीबन 60 से 65 साल हो गई है।
हैं, यानी मैं बुढ़ापा के हूँ, बुढ़ापे की उम्र में आते हैं, हड्डियां कमजोर हो गई है। सरकार जो देखने में आता है, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का जाना जो है, सरकार बड़े पीर की बारगाह में हुआ, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का जाना जो है, सरकार गौसे पाक की बारगाह में हुआ, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का जाना जो है पीरे मीरा के बारगाह में हुआ, मीरे मीरा के बारगाह में हुआ, शाहे जिला की बारगाह में हुआ। और जब सरकार मुजाहिदे मिल्लत वहां पहुंचे तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत जो है गौसे पाक की बारगाह में फांसी देने के बाद जो है सरकार गौसे पाक का लंगर लूट रहा था। लंगर सारे लोग लूट रहे थे और जब लंगर लूट रहा था सारे लोग लाइन में खड़े थे, सारे लोग कतार बना कर खड़े थे। सरकार मुजाहिदे मिल्लत जाकर जो है रईसे उड़ीसा जाकर जो है उसी लाइन में लग जाते हैं, उसी लाइन में खड़े हो जाते हैं। इतना बड़ा आलिम जो है तकरीबन इस उम्र में लाइन में लगता है और जैसे लाइन में लगते हैं नौजवान आपको देखते हैं, पहचान जाते हैं ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, इसे दुनिया मुजाहिदे मिल्लत कहती है। इसके इल्म का लोहा जो है अरब वालों ने माना है, इसके अरब का लोहा, इसके इल्म का लोहा जो है अजम वालों ने माना है, इसके इल्म का लोहा जो है हिंदुस्तान वालों ने माना है, तमाम लोगों ने इसके इल्म का लोहा माना है। वो मुजाहिदे मिल्लत जो है वो रईसे उड़ीसा जो है आज लाइन में लगकर जो है गौसे पाक का लंगर ले रहा है। नौजवान करीब आ गए, करीब आने के बाद का हुजूर आपकी उम्र इतनी हो गई है, आप थक जाएंगे, आप यहाँ लाइन में क्यों खड़े हैं, आप इतने बड़े आलिम हैं, जाकर कमरे में थोड़ा आराम कर लीजिए, कमरे में आप बैठ जाइए, आपका खाना मैं लेकर आता हूँ, आपके लिए लंगर मैं लेके आता हूँ। इतना सुनना था। सरकार मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं ऐ टाट पर बैठ कर खाने वालों, मुजाहिदे मिल्लत का ये जुमला अपने दिल पे नक्श कर लेना। मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं अरे नादान हिंदुस्तान से आया था, इस लाइन में खड़ा हो गया हूँ, अब कहीं ना जाऊंगा। अगर गौसे पाक ने एक मर्तबा कह दिया कि मेरा भिखारी मेरे लाइन में लगा हो तो मुजाहिदे मिल्लत कामयाब। जा 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 अल्लाह 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 तुम्हारे ही नहीं चुकाता। कहा ये मुजाहिदे मिल्लत हिंदुस्तान के सरजमीन से आया है, दर पे खड़ा होकर इसीलिए तो लंगर मांग रहा है कि सरकार गौसे पाक की नजर पड़ जाए और कहते हैं ये मेरा भिखारी है तो मेरा मुकद्दर संवर जाए, मेरी तो बात बन जाएगी। मियां वो सरकार बड़ी बड़ी, वो सरकार बड़े पीर का मकाम है। तो हमने तो सच्चों की जमात से सीखा है ना, तरीका तो हमें मिले इसलिए हमें शर्म नहीं आती है। हमें लंगरे गौसे पाक से मतलब है, अगर जमीन पर बैठ के खाएंगे तो जमीन पर खाएंगे, जहां मौका मिलेगा वहां खाएंगे और लंगरे गौसे पाक खाते जाएंगे और दिल से ये दुआ करते जाएंगे। लंगरे गौसे पाक खाते जाएंगे और दिल से ये दुआ करते जाएंगे। और वो दुआ क्या है मुलाहिजा फरमाए, पीछे वाले भी बोले, इसलिए कि अक्सर पीछे सब कुंवारे ही लोग बैठे हैं, सारे के सारे कुंवारे। और मेरी ये दुआ आपके काम आएगी। अच्छा आगे हमारे शमशाद भाई भी बैठे हैं। अच्छा फोन आ गया, मालूम चला। आइए आइए भाई, जाइएगा नहीं, मेरी नजर सब पे है आज। तो दुआ क्या है मुलाहिजा फरमाए, हमारे घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा हो सलाउद्दीन अय्यूबी, सलाउद्दीन अय्यूबी। हमारे घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा हो सलाउद्दीन अय्यूबी, सलाउद्दीन अय्यूबी। हमारे घर में पैदा हो सलाउद्दीन अय्यूबी, हमारे घर में पैदा हो सलाउद्दीन अय्यूबी। खुदा
में, खुदा बेटी की सूरत में, खुदा बेटी की सूरत में कनीज़े फातिमा दे दे, कनीज़े फातिमा दे दे। मेरे मौला मेरी सांसों को तैबा की हवा दे दे, तैबा की हवा दे दे। मदीने का भिखारी हूँ, मदीने की ग़िज़ा दे दे, मदीने की ग़िज़ा दे दे। अब मालूम चला हम लंगरे गौसे आज़म मांग कर क्यों खाते। अब वो जो लंगरे गौसे पाक करता है, अब वो जो लंगरे गौसे आज़म लुटाता है, अब वो जो साला साल उनका जिक्र मनाता है। सलाम पढ़ लिया जाए क्या? सलाम पढ़ा दिया जाए क्या? जो साला साल लंगरे गौसे पाक लुटाता है, दूसरा नहीं समझता, कभी कभी वो खुद नहीं समझता। इससे मिलता क्या? इससे आता क्या होता है? राज भाई, इससे मिलता क्या है? लोग बड़ा ताज्जुब में है, कहा यार साल में 2 बार तो खिलाएंगे, एक बार मुहर्रम में, एक बार गौसे पाक के नाम। कुछ फायदा होता कि नहीं हो? अरे हो जाए ना हो, दाल नाक चली जाती है। अब चर्चा की अब कहाँ चली, अब की कहाँ चली, हमेशा कुछ ना कुछ बदल देते। इससे मिलता क्या है? इससे आता क्या होता है? समझे आप? इससे आता क्या होता है जानते हैं? कुछ लोग खाएंगे निकल गए, कुछ लोग खाए गए, सोचे बड़े फायदे में, सोचे बड़े फायदा में है। मियां किस्मत की बात है, लंगरे गौसे पाक खाना किसी को नसीब होता है, और लंगरे गौसे आज़म खाना भी और गौसे पाक का जिक्र सुनना ये किसी को नसीब होता है। अगर सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूं तब तक मेरा कोई नाम नहीं ले सकता, तब तक मेरा कोई नाम नहीं ले सकता, और मेरा चाहने वाला कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, कसम है वादहु ला शरीक की, जब तक मेरा चाहने वाला जन्नत में नहीं जाएगा मैं दाखिल नहीं बचूंगा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जब मेरा चाहने वाला खिलता है मुझे संभाल लिया। वो सरकार बड़े पीर हैं, और सरकार बड़े पीर के चौखट पर बैठने वाला भिखारी वक्त का सिकंदर हुआ करता है। नीत भाई सोचे हमें क्या मिलता है, क्या आता होता है? सुने, ये कभी कभी जहन में ख्याल आ जाता है, ये कभी कभी मन में सवाल आ जाता है, अब कभी कभी ये दिल में वसवसा आ जाता है। पहले कह सकते थे कि दाल की आवक है और उतनी चाहिए, दाल बड़ी सस्ती है लेकिन दाल 150 रुपया किलो। अब तो उसका भी रोना नहीं रो सकते। मिलता क्या है? मियां सरकार बड़े पीर के चौखट पर पढ़े लिखे भी आते थे, अनपढ़ भी आते थे, और सरकार बड़े पीर की बारगाह में आपकी चौखट पर आपके दो चाहने वाले, उनका अपना बयान कि हम पढ़े लिखे नहीं अनपढ़, लेकिन मैं कहता हूँ सरकार गौसे पाक की बारगाह से परिंदा उड़ जाए वो भी जानकार बन जाए। उनके चौखट में रहने वालों का हाल क्या है? इंकिसारी तो देखो, उनका जवाब तो देखो। आज थोड़ा इल्म आया बिल्कुल उतर गए, हमसे बेहतर कौन है? मियां हमने हाथ मारते हुए समंदर को जो है अपने लहरों को समेटते देखा। ना जाने हजरत के सामने कितने आए चले गए, और मैं तो समझता हूँ ये अब अफराद लोग को ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस पर हाफिज साहब का एहसान, रात दिन सुबह शाम दोपहर हमा वक्त चले जाइए कभी ना
कुछ भी हो ना नहीं है, हम वक्त तैयार है। हम लोग तो कभी घूमते फिरते रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ, हम वक्त चले जाओ, जबान से आवाज निकालो, अपना कुछ तो बड़ों की ये शान होती है। तो शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सरकार गौसे पाक की बारगाह में 40 साल से रहते और इनका काम ये था कि आने वाले मुरीदों को ये लोटे में भर भर के पानी दिया करते, वजू करने के लिए पानी दिया करते थे चांद भाई। और उनका यही काम था, 40 साल तक लोगों को लोटे में भर भर के पानी देते रहे। और एक और बुजुर्ग थे, उनका काम था सरकार गौसे पाक की चौखट पर आने वालों का वो चप्पल सीधी करके रखे। अल्लाह, वो भी 40 साल से थे। एक दिन दोनों बैठे और बैठने के बाद आपस में बात करने लगे। और जो सैयद शेख मोहम्मद थे उनको लोग लोटे वाले शाह कहते थे, लोटे वाले बाबा, लोटे वाले शाह, लोटे वाले शेख। और जब दोनों बैठे तो बात होने लगी, और जब बात हुई तो बात होने के बाद कहा, ये बताओ यार, आखिर लोग यहाँ करने का आते हैं? कहा, लोग यहाँ करने का आते, खाते पीते हैं चले जाते हैं, और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? 40 साल हम लोटे में भर के पानी दे रहे हैं और तुम चप्पल सीधी कर रहे हो। यहाँ मिलता क्या है? आने वाला आया और यहाँ से क्या लेकर जाता। कहा, ये देखना पड़ेगा। चलो 40 साल से हैं, हम भी तफरीह के लिए चलते हैं, हम भी घूमने के लिए जाते हैं। और सरकार बड़े पीर की बारगाह में 2 कुतुब हाजिरी देने के लिए आया। अल्लाह अल्लाह, जमाना भी क्या जमाना था मियां। अब आपको वली ढूंढने से नहीं मिलता। अमा मियां सरकार गौसे पाक का दौर वो दौर था कि सरकार गौसे पाक नजर डालते थे तो चोर अबदार बन जाता। हमें किस जमाने में चोर कुतुब बन जाए, अबदार बन जाए, जमाने में नेकों का हाल क्या होगा? नेकों का मामला क्या होगा? जब 2 कुतुब सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए, कुतुब कोई आसान नहीं होता। कुतुब पूरे इलाके को संभालता है, अब्दाल पूरे इलाके को संभालता है। कुतुब अब्दाल का काम ही यही होता है। मियां अपने मुकद्दर पे नाज करो, सरकार ख्वाजा गड़क शाह अब्दाल, आपने हाजिरी दिया है, आपके बारे में आपको पता है। और जब पता न हो तो मालूम कीजिएगा, अब्दाल जो होता है अपने इलाके का मालिक होता है। बगदाद शरीफ से 40 अब्दाल चले थे और 40 अब्दालों में जो एक अमीर सरदार बनाया गया था वो सरकार ख्वाजा गड़क शाह अब्दाल। अब्दाल जो होता है अपने इलाके का मालिक होता है, इलाके का निजाम संभालता है। वो 2 कुतुब सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए। और जब सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए, आने के बाद हाजिरी दिया और जब जाने लगे ना तो थोड़े से आगे ये लोटे वाले बाबा मिल गए। और जब लोटे वाले बाबा मिले ना, कहा, हजरत हमको भी आपके साथ चलना। कहा, कहाँ चलोगे? कहा, हजरत बस आप ही के साथ चलना है। कहा, चलो हम दुनिया के खिदमत करने निकलते, तुम भी चलो। और ज्यादा सवालों जवाब नहीं, जो अल्लाह का वली होता है उतना सवालों जवाब नहीं। और ये उम्मत को दिखाने के लिए भी कहा, चलो। जब चारों लोग चले तो चलने के बाद अभी थोड़ी देर गए, जाते जाते दोपहर हो गई। और जब दोपहर का वक्त हुआ तो ये लोटे वाले शाह जो है, लोटे वाले बाबा जो है, सरकार गौसे पाक की बारगाह में बड़े नाजों के साथ रहते थे। हमा वक्त लंगर लुटता था, ये खूब खाया करते थे। जब 12 बज गया और कोई चीज खाने को ना मिला, जब कोई चीज खाने को ना मिला ना, उन्होंने उनसे कहा, ए आप अल्लाह के नेक बंदे, क्या कुछ खाने को
नहीं मिलेगा। उन्होंने जवाब दिया, हम खाने की फिक्र नहीं करते हैं, हम खाते पीते नहीं हैं, अगर तुम्हें खाने की फिक्र करना है तो तुम वापस लौट जाओ। इन्होंने कहा चाहे भूखे रह लेंगे लेकिन अब पीछे नहीं जाएंगे, इन्हीं के साथ चलेंगे। अब चले, पूरा दिन चले। अब बताओ जो पूरा दिन चलेगा उसे भूख का हाल क्या होगा, उसके भूख का मामला क्या होगा, उसके भूख का हाल क्या होगा। सारा दिन चलते रहे और जब शाम का वक्त आया तो रहा ना गया। कहा हुजूर सुनो, अब हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, अब कुछ खाने का इंतजाम कर दो। कहा खाना खाओगे? कहा कुछ इंतजाम हो जाए तो बड़ा अच्छा है। वो अल्लाह के वली जो है अपने मुसल्ले को बिछाते हैं और मुसल्ले को बिछाने के बाद जो है 2 रकात नफल नमाज पढ़ते हैं और जब नमाज पढ़कर दुआ करते हैं तो अल्लाह दस्तरखान नाज़िल फरमा देता है। जब दस्तरखान नाज़िल हो जाता है सारे लोग खाना खा लेते हैं तो सारे लोग खाना खाने के बाद जो है, खाना खाने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ना चाहते हैं तब तक लोटे वाले बाबा कहते हैं, मियां सुनो, अब खाना खा लिया, पेट तो भर गया है और जैसे पेट भरता है नींद फौरन आ जाती है। कहा थोड़ी देर सो ले। वो कुतुब ने कहा हम सोने वाले नहीं हैं, चलो हमारे साथ चल रहा है तो चलो, अगर सोना है तो वापस चले जाओ। अब बेचारे खाना तो पा गए लेकिन सोने को नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ हो जाए साथ में चलेंगे। साथ में फिर चले, पूरा दिन फिर सफर किया और जब पूरा दिन सफर हो किया तो भूख तो लगी थी लेकिन दिल ही दिल में ख्याल कर रहे थे, दिल ही दिल में याद कर रहे थे अभी जब टाइम हो जाएगा तो फिर खाना मिल जाएगा। जब शाम का वक्त हुआ कहा अब तो खाने का इंतजाम होगा ना, कहा बैठ जाओ। अब तो दूसरा कुतुब था, उसने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नफल नमाज पढ़ी और जब 2 रकात नफल नमाज पढ़कर दुआ किया तो अल्लाह रब्बे कायनात ने जो है दस्तरखान नाज़िल फरमाया और जब दस्तरखान नाज़िल हुआ सब लोगों ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद थोड़ा आराम किया, फिर सफर में निकल गए। लेकिन जब तीसरा दिन हुआ और तीसरे दिन खाने का टाइम हुआ और जब तीसरा दिन खाने का टाइम हुआ, यहाँ जो अल्लाह का वली हुआ करता है उसे आप क्या समझा करते हैं? कोई ऐसे नहीं बनाया करता है, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मशक्कतों से, बड़ी तकलीफों से बनता है। अरे लोग कहते हैं कि सरकार दुलारे शाह की बारगाह की मक्खियां जो है उनकी गुलाम कैसी है, उनके दर की बिल्लियां जो है उनकी गुलाम कैसी है। अरे जो अल्लाह का वली होता है वो अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया करता है, वो दुनिया उसकी गुलाम बन जाता है। जो अल्लाह का वली हुआ करता है आला हजरत आज नारा पंजतन का एक नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया कहती क्या मिलता है? सुनो, सूफी को होता है, वली को होता है जब वो खाना खाता है ना और अगर खाना में जायका मिल जाए ना, हमको निकाली तो अपना कठिन वाली दाल लियो और जानते हो जब अगर बोटी वाला मामला पीछे देखी थी या वाली बोटी आ जाए, अगर निकालने वाला थोड़ा उधर गई तो खुन्नस से चढ़ा दी भी। अब अगर ना जवान लगे तो कहिए भाई तो कहीं है नहीं ऐसा। ये हमारे आपके स्वाद का हाल है, लेकिन सरकार वलियों का हाल क्या है? जब वो खाना खाते ना, अगर सालन जायके वाला होता है वो करते क्या जानते हैं? अगर सालन अच्छा हो, जायकेदार हो तो पानी मिला लेते ताकि जायका ना मिले। ये जबान किसी और चीज की पसंदीदा ना बने, जबान को पसंद हो तो अल्लाह का जिक्र पसंद हो। आज सरकार दुलारे शाह के बारगाह से कितने लोग पैसे आपको कर जाते हैं, कितने लोग मुरादे लेकर जाते हैं, कितने लोग का पेट चलता है उनके दर से, कौन कौन लंगर खाता है। तो जब टाइम आया खाने का तो लोटे वाले बाबा ने कहा, शेख मोहम्मद ने कहा हुजूर को इंतजाम हो जाए। और जैसे कहा सरकार इंतजाम हो जाए, कहा देखो पहले दिन इन्होंने दुआ किया, दूसरे दिन हमने दुआ किया, तुम्हारी बारी, अब तुम दुआ करो। कहा अब तुम दुआ करो। कहा सरकार मैं जाहिल आदमी, मौका का आवत है।
कहा मुझे क्या था, मैं अनपढ़, मेरी दुआ से क्या आएगा। कहा खाना है तो दुआ करो, हमें खाने की जरूरत नहीं। तुम्हें खाना हो तो दुआ करो, हमें जरूरत नहीं है। अब मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता। लौटे वाले बाबा कहते हैं कि जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम दुआ करो, कहा जब मैंने खुदा की बारगाह में हाथ उठाया तो खुदा की बारगाह में हाथ उठाने के बाद जब मैंने दुआ किया और जब मैंने रब्बे कायनात की बारगाह में, रब्बे किरदिगार की बारगाह में, सारे जहान के मालिको मौला की बारगाह में, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता की बारगाह में, पूरी सृष्टि को बनाने वाले की बारगाह में जब मैंने दुआ किया तो दुआ का हाल ये था, जब उन्होंने दुआ किया तो एक दस्तरखान आ रहा था, जब मैंने दुआ किया तो दस्तरखान नाज़िल हो गया। कहा जब उन्होंने दुआ किया तो एक दस्तरखान आता था, लेकिन जब मैंने दुआ किया तो अल्लाह ने 2 दस्तरखान नाज़िल फरमाया। कहा जब 2 दस्तरखान नाज़िल फरमाया, दोनों कुतुब मुझे देखने लगे, दोनों कुतुब मुझे देखने लगे। अच्छा ये भी बड़ी हैरत वाली बात है। अच्छा एक चीज हम बताएं, कुछ लोग बोला करते हैं, उसको आप सीरियसली मत लिया करिए, मतलब उसको सीरियसली मत लिया करिए। देखिए दौराने तकरीर कुछ लोग फंसाते भी, कुछ ऐसी बात बोलने की हंसी आ जाता है कि आपके अंदर बेदारी पैदा हो। कभी आपके पास खड़े थे हंसने के लिए बोल दिया, मतलब अपनी बातों को ऐसे अंदाज में पेश करते हैं कि आपका मिजाज खुद मिजाज हो जाएगा। वो बोला करते हैं, कुछ आदत फितरत हो जाती है। वैसे कुछ लोगों ने मुझसे कहा, मौलाना साहब कितने मौलाना थे, पहले कहेंगे बहुत लंबा सफर करके आया, थका हूँ, बीमार है या नहीं है सर। कहा कि वो कहा कि थके हैं, बीमार हैं, बड़ा लंबा सफर किया है, करके आए, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन कहा जी बस थोड़ी देर, अब थोड़ी देर बाद ऐसा चहकते कि माइका फाट जाए। इतनी जल्दी कौन सी टेबलेट है डॉक्टर साहब काम कर जाता। तो ये फितरत होती है। और जब कोई कहने वाला ऐसा कहे यार बहुत दूर से आ रहा, थका हुआ, थोड़ी देर सुन ले, और थोड़ी देर बाद जब चहक कर बोलने लगा तो आप कहते यार मौलाना बहुत तेज बोले। अभी ताजुब से हमें यार कहा बीमार, देखो निगाह कैसा बीमार होता है, अगर बीमार ऐसा हो तो ऐसा बीमार हम हो जाए, उसकी आदत होती है। तो दोनों कुतुब ने देखा, कहा देखो ये वो है जो अभी तक कह रहे थे मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरी दुआ से क्या होगा। लेकिन जब हमने दुआ किया तो एक दस्तरखान नासिल हुआ, लेकिन जब इन्होंने दुआ किया तो अल्लाह ने 2 दस्तरखान नासिल फरमा दिया। दोनों कुतुब ने पूछा, बताओ तुमने दुआ कैसे किया, तुम तो कहते थे तुम्हें कुछ आता नहीं है। इतना सुनना था। लोटे वाले बाबा ने कहा, लोटे वाले शेख ने कहा, मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने तो सिर्फ खुदा की, मैं तो खुद ताजुब में पड़ा हूँ, मैंने खुदा की बारगाह में हाथ उठाया और मैंने खुदा की बारगाह में कहा, मौला जिनका वसीला देकर ये दोनों दुआ करते हैं और तू दस्तरखान नासिल फरमाता है, मौला उसी का वसीला देकर मैं भी तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला दस्तरखान नासिल कर दे। तो मौला ने 2 दस्तरखान नासिल फरमा दिया। इतना सुनना था। दोनों कुतुब ने कहा, क्या तुम्हें पता है हम किसका वसीला देते हैं? लोटे वाले बाबा ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता है, तुम किनका वसीला देकर दुआ करते हो? कहा जब हमें कुछ लेना होता है तो खुदा की बारगाह में हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं, ए मौला तुझे गौसे पाक की बारगाह में उस लोटे वाले बाबा का वास्ता जो 40 साल से लोटे से वजू कराते हैं और उनका जो 40 साल से चप्पलें सीधी करते हैं, मौला उनका वसीला है, उनके सदके हमारी दुआएं कबूल फरमा ले और हमारी दुआएं कबूल
और जो 40 साल से चप्पलें सीधी करता है, हम उसका वसीला देकर खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं तो मौला कबूल फरमा लेता है। अभी तक लोटे वाले शाह ने बताया नहीं था, इनको बसला जाता है, अपने कपड़े को फाड़ डालते हैं, फाड़ने के बाद कहते हैं एक कुतुब सुनो, जिनका वसीला तुम देकर दुआ करते हो वो कोई और नहीं है, वो लोटे वाला बाबा मैं हूँ। अरे मुझे क्या पता कि गौसे पाक की बारगाह में 40 साल बैठने का इनाम ये मिलेगा कि तुम मेरे वसीले से दुआ कर। तो इंसान को खुद ही नहीं पता होता मौला कहां से नवाजता है। कुतुब को पता नहीं अल्लाह ने ये मकाम दे दिया, अल्लाह ने ये मर्तबा दे दिया। तो चाहने वालों का हाल ये समझ में आए या ना, काम करते रहो, लंगरे गौसे पाक करते रहो, उनका फैजान बरकरार रहे। 1 साल से इंतजार किया हूं। दूसरा पॉइंट सुनो, सरकार गौसे पाक से मोहब्बत क्यों? जानते हैं? किताबें छानो, किताब पढ़ोगे तुम्हें मालूम चलेगा सूफिया लिखते हैं। कौन लिखते हैं? सूफिया बेचारे पूरे तो समझ गए होंगे, सूफिया नौजवान तो गाने में पहुंच गए होंगे, क्योंकि सूफी साहब को सुने ही ना होंगे। अब इनके पास कहाँ टाइम है, थोड़ा टाइम मिला ले टिकटॉक ले, जो है तो क्या नाम है, कौन सा गेम था, पबजी गेम, देखा देखा हुई जुटा। जितना पबजी में आदमी जुटा उतना कुरान में जुटा तो बली बन जाता। इन्हें घूमने वाल बैठने का टाइम कहाँ? सूफिया लिखते हैं और सूफिया की बात निराली होती है। तहरीर फरमाते हैं कि जब कारून ये बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया, जब कारून हम गौसे पाक का नाम क्यों लेते हैं, थोड़ा ऐसा फरमाए, जब हम वारिसे पाक का नाम क्यों लेते हैं, सागरे पाक का नाम क्यों लेते हैं, मखदूम सिन्ना का नाम क्यों लेते हैं, ख्वाजा बंदा शाह केसू दराज का नाम क्यों लेते हैं, बुअली शाह कलंदर का नाम क्यों लेते हैं, शाहदम मदार का नाम क्यों लेते हैं? सुने, जब कारून ने इल्जाम लगाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ज़िना का इल्जाम लगाया, तो अल्लाह रब्बे कायनात ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, फरिश्तों इसे जमीन में दबा दो, जमीन में दबा दो। और जब फरिश्तों ने जमीन में दबाना शुरू किया और जब 4 तबक तक वो पहुंचा, 7 हिस्सों में जमीन है ना, 4थे तक जब पहुंचा, एक फरिश्ते ने कहा, एक फरिश्ते ने पूछा कारून से, कारून तू कौन है? पूछा कारून तू कौन है? तो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मांड कर रहा हूं। जब मैं कहीं जाता हूं ना और कुछ लोगों को ताज्जुब भी होता है, मेरा नाम गुलाम साबिर इलाहाबादी, नेट पे सर्च करें मेरी तकरीर मिलेगी, बाहर मुझे इलाहाबादी के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं मौलाना आपको सियावा पैदा हुए तो शाफी में इलाहाबादी क्यों कहते हैं? मैंने कहा मेरा बहुत ऐसी जगह है कि लोग जानते ही नहीं कि शाफी कहाँ है, और इलाहाबाद का नाम बड़ा फेमस था। और जब पैदा हुए तब तो ये इलाहाबाद था, बाद में बदल गया, तो हमारे क्या गलती है, तो पैदा हो चुके रहे, तो नाम है, हम तो पुराने हैं, और जो पुराना होता है अपने नाम से पहचाना जाता है। और मियां माज के नहीं बहुत पुराने हैं, हमें मत सोचना कि इनका नाम यहाँ है कि नहीं है, लिस्ट में है कि नहीं है, हम लोग किसी खैर नहीं, हमको हमारे राजा ने बैठाया, हिंद के राजा ने बैठाया है। हमें मामूली न समझो, हमारा मददगार गौसे आज़म है, हमारा बेड़ा उठाने वाला मदारे आज़म है, हमारा रखवाली करने वाला वारिसे पाक है। हमें जब पीछे वाले हिंदुस्तान में ख्वाजा बादशाह रहेगा, तब तक हिंदुस्तान में मुसलमान, जब तक हिंदुस्तान में ख्वाजा बादशाह रहेगा, तब तक
तक हिंद में हिंदी मुसलमान रहेगा। तो जानते हैं सूफिया की पहचान क्या है? सूफिया जब कारून हंसने लगा बात इलाहाबाद की हो रही, तो मैंने कहा यार कौशाम्बी कोई नहीं जानता, लोग इलाहाबाद इसलिए बताता हूँ। अभी क्या है मामला सुने। अगर कोई पढ़ने वाला मिला, अगर कोई पढ़ने वाला मिला तो आप हमसे, आप हमारे पास आए, आने के बाद चलिए मिलाद शरीफ में। अब हम दिल सोचे, दिल सोचे जाए कि ना जाए, तो कुछ खतरा ना हो। अब कहूँ हो जाता है, टेंशन नहीं रहता, बहुत मिलत है, कहीं हो जाता है। एक जगह में सादे मुहतरम के साथ हाफिज साहब ने कहा मौलाना चलिए आज हाथ खिलाते हैं। वो जगह पहुंचा और जैसे पहुंचा ला जब वो बाबा आराम से गिरे, हम कहा है कि चले गए, समझ लीजिए पूरी तकरीर कर डाले, लेकिन दिल ठक ठक मच रहा। हम कहा या अल्लाह आपकी एक गीता आगे गिरे हैं, पूरी एक गीता पीछे न गिर जाए। अब हमारे साथी दिया नहीं, मेरे को हथवा पानी टूट जाए। समझिए कि तकलीफ डरते रहे, लेकिन जैसे बुलाने वाले ने आकर कहा चलिए ना, हमारे यहाँ हाफिज अब्दुल हमीद साहब आते थे, आज उनकी तबीयत नहीं है, आप भी चले चले। जैसे इन्होंने क्यों बताया, ताकि ये जान जाए कि हमारा कनेक्शन उनसे है, हमारी पहचान उनसे है, वो हमारे आका लावारिस नहीं है। आज बीमार है तो आप क्या है अदब करते हैं, तो जो जिसका जानता है उसका नाम बताता है। तो जब कारून के सबक में गया ना, तो फरिश्ते ने उससे पूछा, फरिश्ते ने सवाल किया तू कौन है? तो कारून ने कहा अगर मैं बताता मैं कारून हूँ तो मेरी तो कोई पहचान न थी। तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं कारून हूँ, मैंने कहा मैं मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का इंसान हूँ। कहा जब उसने कहा कि मैं मूसा के दौर का इंसान हूँ, तो रब्बे कायनात ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, ये फरिश्तों अब इसे नीचे मत धसाना, अब इसको यहीं तक रहना, ये गुनहगार है, ये खताकार है, ये सियाकार है, ये गलती करने वाला है, लेकिन इसने मेरे महबूब का नाम ले लिया है, मेरे चाहने वाले का नाम ले लिया है, मेरे मानने वाले का नाम ले लिया है, अब इसे यही रहने दो। तो कारून जैसा जालिम बादशाह जो है, जब अल्लाह के नेक बंदों का नाम ले ले तो उसे वही रोक दे। तो हम तो नबी के चाहने वाले हैं, हम तो नबी के मानने वाले हैं। हम जब नबी का नाम लेते हैं, जब शम्सुद दुहा कहते हैं, जब बदरुद्दोजा कहते हैं, जब नूरुल हुदा कहते हैं, जब खलील वरा कहते हैं, जब जाने आलमीन कहते हैं, मुरादुल मुस्तकीम कहते हैं, शम्सुल आरिफीन कहते हैं, जब हम गौसे पाक कहते हैं, जब गरीब नवाज कहते हैं, जब मखदूम सिन्ना कहते हैं, जब महबूब इलाही कहते हैं, जब वारिस पाक कहते हैं, जब हाजी अली कहते हैं, जब हाजी मना कहते हैं, जब दुआरे शाह कहते हैं, जब कला शाह कहते हैं, जब मुनव्वर शाह कहते हैं, अरे जब वलियों का नाम हम पुकारते हैं, पुकारना हमारा काम होता है, मेरा नाम बना देना उनका काम। करने तक बात आ गई, बड़े बड़े बात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। और शेर मुला साहब फरमाए, ये हनीफ भाई है ना, इनकी सोच यही है, इनकी सोच यही है कि मैं भी करता हूँ, मेरी औलाद भी करे। जिस तरह डॉक्टरी का पेशा उनके दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, जैसे लोग करेंगे नस्लन काम, इनके घर का फर्द कहता है, तो हम उससे पाक की मोहब्बत अपने औलाद में छोड़कर जाएंगे। एक शेर इनके हवाले से फरमाए, नबी के चाहने वालों, ये दुआ क्या क्या नबी के चाहने वालों, दोस्त के चाहने वाले, मुलाजा फरमाओ पीछे वाले कहाँ खोए हैं। इस वक्त आप मुझे देखिए, पूरे मजमू में सबसे बड़ा खूबसूरत मैं इंसान हूँ। जानते इसलिए नहीं कि मैं गोरा हूँ, नहीं,
इसलिए खूबसूरत में सरकार गौसे पाक का जिक्र कर रहा। इस वक्त इधर उधर क्या देख रहे हो मियां, सरकार गौसे पाक का जिक्र कर रहा, मुझे देखो। और ये दुआ क्या करे, तुम भी करो। नबी के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले में मेरा घर भी शामिल हो, हाँ मेरा घर भी शामिल हो। नबी के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले में मेरा घर भी शामिल हो, हाँ मेरा घर भी शामिल हो। नबी के चाहने वाले में मेरा घर भी शामिल हो, नबी के चाहने वाले में मेरा घर भी शामिल हो। कयामत तक मेरी नस्ल, कयामत तक मेरी नस्ल, कयामत तक मेरी नस्ल, कयामत तक मेरी नस्ल में इसके मुस्तफा दे दे, इसके कयामत तक मेरी नस्ल, कयामत तक मेरी नस्ल, कयामत तक मेरी नस्ल में इसके मुस्तफा दे दे, हाँ इसके मुस्तफा दे दे। कयामत तक मेरी नस्ल में इसके मुस्तफा दे दे, हाँ इसके मुस्तफा दे दे। और मोहतरम आज़ाद, मोहब्बतों के साथ ये दूसरा भी शेर समाज फरमाए, मोहब्बतों के साथ ये भी शेर समाज फरमाए। ये मौली की सरजमीन, ये मौली की सरजमीन बड़ी ऐतिहासिक है, ये मौली की सरजमीन बड़ी ऐतिहासिक है। अपने जिंदगी में सबसे शुरुआत में पहला प्रोग्राम अरई में किया, दूसरा प्रोग्राम मौली में किया। ये उस टाइम की बात है जब भुट्टू भाई वगैरह शादीशुदा नहीं थे। जब ये कोचिंग पढ़ रहे थे भरवारी में, तो मैं भी इनके साथ पढ़ रहा था। हाई स्कूल के बाद तुम्हारी कुछ पहचान है शायद मैं नौशाद ये वीडियो रोक देने जा रहा टाइम मुझे आगे वाले बच्चे मतलब रोक के फिर अब बच्चे को सुना होगा कम से कम